हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। दिस इज सुखविंदर सिंह। आज हमारा टॉपिक फ्यूचर टेंस के लास्ट सब टाइप पे रहेगा, दैट इज फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, जिसके बारे में मैं आपके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगा कि एक्चुअली में ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है क्या। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, देखिए, जैसे डेफिनेट का मतलब होता है निश्चित, निश्चित ही है। तो इंडेफिनिट का मीन हुआ अनिश्चित, मतलब अनिश्चित जो समय की क्रिया अनिश्चित है, लेकिन भविष्य में अगर इसका हम पूरा मीन निकालें तो ये निकलता है। लेकिन इसके सेंटेंसेस कैसे बनेंगे हम उस पर फोकस करेंगे, लेकिन उससे पहले इसके रूल वर्ड्स हम जान लेते हैं। जो पॉजिटिव सेंटेंस हम इसके राइट करते हैं उसके अकॉर्डिंग जो रूल वर्ड्स हैं वो है विल, शैल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। नेगेटिव सेंटेंस will not, shall not प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। हम जैसे सिंपली अपनी भाषा में से समझते हैं, जैसे हम कह देते हैं लाइक गा, गे, गी, हम ये कह देते हैं, वहां पे समझ आ जाता है कि हाँ भाई यहाँ पे विल शैल आएगा। लेकिन विल और शैल दोनों को ही अगर हम गा, गे, गी कहते हैं तो फिर विल शैल में डिफरेंस क्या रह गया। ये चीज मैंने अपनी प्रीवियस वीडियोस में भी शेयर की थी, एक बारी मैं यहाँ पे भी आपको शेयर कर देता हूँ ताकि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के जो सेंटेंसेस हैं उसकी आपको बेटर क्लैरिफिकेशन मिल सके। विल, शैल, दोनों को हम विलिंगनेस या कंफर्मेशन कहते हैं। जैसे मान लो कोई विल शैल बोल रहा है, विलिंगनेस मतलब या कोई अपनी इच्छा रिप्रेजेंट कर रहा है, कोई इच्छा अपनी शो कर रहा है, या कोई किसी चीज पे कंफर्मेशन दे रहा है, किसी क्रिया को लेके या तो अपनी इच्छा जाहिर कर रहा है या अपनी कंफर्मेशन दे रहा है। लेकिन अगर विल बोलता है तो उसमें जो विलिंगनेस है या कंफर्मेशन है वो परमानेंट है। यही अगर शैल बोलता है तो उसमें जो विलिंगनेस और कंफर्मेशन अगले की वो टेम्परेरी है। ये एक मेजर डिफरेंस है दोनों में, विल और शैल में। रहेगा साउंड ऐसे ही आगे की, लेकिन डिफरेंस इन चीजों का आ जाता है। सो अब हम इनके सेंटेंसेस करेंगे। सो अब हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंसेस करेंगे। इसके पॉजिटिव सेंटेंस लेकर चलते हैं। फर्स्ट जैसे ही विल गो विद मी टुमारो। वो मेरे साथ कल जाएगा। सेकंड, they will see your report
afterwards. वह आपकी रिपोर्ट बाद में देखेंगे. आफ्टरवर्ड्स कहने का मतलब बाद में. He shall perform on the stage. वह स्टेज पर परफॉर्म करेगा. तो यहाँ पे शैल का तो मतलब अगले की जो विलिंगनेस है वो टेम्परेरी है, परमानेंट नहीं. ये पॉजिटिव सेंटेंस है. इन्हीं के नेगेटिव करने हो तो he will not go with me tomorrow. वह मेरे साथ कल नहीं जाएगा. They will not see your report afterwards. वह आपकी रिपोर्ट बाद में नहीं देखेंगे. He shall not perform on the stage. वह स्टेज पर परफॉर्म नहीं करेगा. अब इन्हीं के हम 3 इंटरोगेटिव सेंटेंसेस भी करते हैं. Will you watch this show with me? क्या आप ये शो मेरे साथ देखेंगे? तो यहाँ पे विल यू वॉच, अगले की अब मैंने जो इच्छा पूछी है वो परमानेंट फॉर्म में पूछी है कि विल यू वॉच दिस शो विथ मी. सेकंड, विल शी गो with us on this trip? क्या वो हमारे साथ इस ट्रिप पर जाएगी? Shall they permit us to do this job? क्या वह हमें परमिट करेंगे इस जॉब को करने के लिए या परमिशन देंगे? Shall they permit us to do this job? देखिए परमिशन जो होता है वर्ड वो एक नाउन है. परमिट कहेंगे तो वो नाउन वर्ड जो है वो एडवर्ब में चेंज हो गया, मतलब उस पर क्रिया लग गई. तो इसलिए यहाँ पे परमिट आया, नॉट परमिशन. अब इसी की अगर नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाने हो तो आएगा विल यू नॉट वॉच दिस शो विथ मी? विल शी not go with us on this trip? Shall they not permit us to do this job? I hope इसके नेगेटिव, इंटरोगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंस आपको क्लियर हो गए होंगे. अब 2 न्यू सेंटेंसेस फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के मैं राइट करूंगा. आप उसके नेगेटिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव, नेगेटिव इंटरोगेटिव अपनी तरफ से बना के देखिएगा. लेट्स हैव अ लुक ऑन इट. He will face this
प्रॉब्लम अलोन। वह ये प्रॉब्लम अकेला फेस करेगा, अकेला, या फिर कह लिए वह इस प्रॉब्लम से अकेला निपटेगा। शी शैल टेक केयर ऑफ his friend. She shall take care of his friend. वह अपने दोस्त की देखरेख करेगी। यहाँ पे ये दो जो मैंने सेंटेंसेस राइट किए हैं पॉजिटिव सेंटेंस है। अब इनके आप नेगेटिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव और नेगेटिव इंटरोगेटिव अपनी तरफ से बना के देखिएगा। सो आई होप सो आपको फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। तो यहाँ पे हमारा टेंसेस को लेके जो एक कंप्लीट प्रोग्राम था वो ओवर हो चुका है। इसके बाद हम नेक्स्ट ग्रामर कंटेंट पे मूव करेंगे। सो मिलते हैं आपको उस नए कंटेंट में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।